कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मेरिट से लगभग 1 या 2 नंबर कम है। तो वो कमेंट कर रहे हैं कि दीदी क्या हमारा सेकंड मेरिट में नंबर आ सकता है, क्या सेकंड मेरिट आएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी। तो क्योंकि 60,244 वैकेंसी हैं और लगभग 1,74,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया है, तो उसमें से रनिंग क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अब थोड़ा सा जागरूकता हो गई है, तो गर्ल्स हों या बॉयज़, दोनों लोगों ने एकेडमी ज्वाइन कर ली है और पहले से जिनके नंबर ज़्यादा थे वो पहले से ही रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग में फेल होने की इस बार ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि लड़कियां रनिंग में ज़्यादा फेल होती हैं, लड़के तो फेल बहुत कम होते हैं। जैसे 41,520 में लड़कियों की लगभग 4 मेरिट लगी थी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने समय नहीं दिया था। जैसे रिजल्ट निकला उसके 7-8 दिन बाद रनिंग कराने लगे थे, लेकिन इस बार लगभग 15-20 दिन का बीच में आपको समय दे रहे हैं। क्योंकि जो नोटिस वायरल हो रहा था उसमें बताया गया कि 15 दिसंबर के बाद आप लोगों की रनिंग होगी। तो लगभग अभी आप लोगों के पास में 20 से 25 दिनों का समय बचा हुआ है, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। और 20 से 25 दिन यदि कोई विद्यार्थी दोनों टाइम सुबह और शाम रनिंग करेगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसकी सांस नहीं फूलेगी, इतनी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। यदि फेल होते हैं रनिंग में तभी सेकंड मेरिट आएगी। हालांकि मुझे लग रहा है, अपने अंदर से लग रहा है कि लड़कियों की सेकंड मेरिट आ सकती है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा रनिंग में फेल होती हैं। और 41,520 की बात करूँ तो लड़कियां बहुत ज़्यादा रनिंग में फेल होती हैं। जो फर्स्ट मेरिट में आई थी 100 लड़कियां एक बार में रनिंग कर रही थी, उसमें से मात्र 8, 10, 15 लड़कियां ही रनिंग क्वालिफाई कर पा रही थी, क्योंकि समय नहीं दिया था तो सारी लड़कियां फेल हो गई थी। और उनमें से मैं भी थी, मैं भी रनिंग में 2 सेकंड से फेल थी। और क्योंकि मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद थी ग्राउंड में, तो एक बैच में कितनी गर्ल्स पास हो रही थी कितनी नहीं, मेरे आंखों के समक्ष था। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो 15 से 20 और 8, 10 इतनी एक बैच में पास हो रही थी 100 लड़कियों में। हालांकि 49,568 में थोड़ा सा समय दे दिया था, तो ये रेशियो लगभग 70-80 लड़कियों का हो गया था कि 100 में से 70-80 लड़कियां पास हो रही थी। क्योंकि दोनों वैकेंसी में मैं रनिंग तक गई हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी के बेस पे आप लोगों को बता रही हूँ। और क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है तो कम लोग फेल होते हैं। फिर भी मुझे लग रहा है इस बार लगभग 70-80 ही पास होंगी लड़कियाँ 100 में से, क्योंकि लड़कियों को की रनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लड़के तो लगभग 90+ पास हो जाएंगे और लड़कियों का थोड़ा सा दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि 12,000 पोस्ट है लड़कियों की, तो मुझे अपने अंतर्मन से लग रहा है कि लड़कियों की सेकंड मेरिट आएगी। तो जो भी लड़कियां हैं जो वीडियो देख रही हैं जिनके 1-2 नंबर कम है, वो हल्की हल्की रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। क्या पता सेकंड मेरिट आई, आपका नंबर आ गया और तो आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस भी लड़की का अभी कट ऑफ में आ गया है ना, वो अपने आप को सिलेक्ट ही समझे। मेरिट चाहे कितनी भी हाई लग जाए, 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आप लोगों की लड़कियों की मेरिट। यदि सेकंड मेरिट लगती है तब तो आप लोगों की मेरिट बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, कम और लगेगी तब तो इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से रनिंग की प्रैक्टिस करिए। जिन लड़कियों के ज़्यादा नंबर थे और लड़कों के, वो पहले से ही रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो रनिंग में फेल होंगे। यदि किस्मत खराब है तभी रनिंग में फेल होंगे। हालांकि लड़कियों की मुझे लग रहा है कि सेकंड मेरिट आएगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जिन लोगों का नहीं आया है वो अपनी तैयारी आगे जारी रखिए और रनिंग, जिनके 1-2 नंबर कम है वो रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। क्योंकि विभिन्न पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि दिल्ली पुलिस में आने वाली हैं, यूपीएसआई में आने वाली हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रेलवे एनटीपीसी में भी डाला होगा, आरपीएफ एसआई वगैरह हर जगह आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम होने वाला है। तो तैयारी करते रहिए। अगर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी कभी निष्फल नहीं जाएगी। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ है, आप अभी असफल हुए हैं, तो आगे आपकी तैयारी काम आएगी। तो तैयारी जरूर करते रहिए। तैयारी अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो आप किसी भी वैकेंसी में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और ये असफलता एक सीढ़ी है, असफलता से सीखिए कि कहाँ पे हमें थोड़ी सी कमी रह गई, उस कमी को सुधारिए। तो क्या पता इससे अच्छी आपको जॉब मिल जाए। तो हताश मत होइए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर जैसे 1,74,000 बच्चे बुलाए लगभग फिजिकल के लिए, उसमें से मात्र 45,000 बच्चे पास होते हैं फिजिकल में और सब फेल हो गए, तो लगभग 15,000 बच्चे बचे। क्योंकि 60,244 वैकेंसी हैं, तो लगभग 15,000 बच्चे बचे। तो इसके लिए 15,000 के लिए फिर उन्हें सेकंड मेरिट लगानी पड़ेगी।
तो सेकंड मेरिट आने की संभावना है लड़कियों की, क्योंकि लड़के तो फेल नहीं होते ज़्यादा, लेकिन लड़कियां फेल हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि लड़कों की आएगी। तो लड़कियां जिनके 1-2 नंबर कम है वो रनिंग करते रहिए अपनी, और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। और ये मेरा सिर्फ अनुमान है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि लड़कियां फेल होंगी रनिंग में या नहीं होंगी। मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि पिछली वैकेंसी में 4 मेरिट लगी है 41,520 में लड़कियों की। उस बेस पे मैं बोल रही हूँ कि लड़कियों की सेकंड मेरिट लग सकती है। और 49,568 में भी 2 मेरिट लगी थी लड़कियों की, हालांकि उसमें समय भी मिला था, तब भी 2 मेरिट लगी थी लड़कियों की। तो इसलिए सेकंड मेरिट लड़कियों की लग सकती है। आप लोग जिनके कुछ नंबर कम है वो तैयारी करते रहिए, और साथ साथ में स्टडी भी करते रहिए। स्टडी नहीं छोड़नी है, और हताश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो मेहनत करते रहिए। सेकंड मेरिट होने की प्रबल संभावना है लड़कियों की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी नज़र में ऐसे थे जिनके 195 194 नंबर थे, और उनके 199 उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर ली है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन 23, 24 और 25 शिफ्ट वाले लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और 30 और 31 वालों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो मैंने जितने भी मेरे जानकारी में लोग थे, जानकारी में, और जिनका 23, 24, 25 का एग्जाम था, अधिकतर लोगों का क्वालिफाई हुआ है। और जिनका 30 और 31 का हुआ था उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्होंने कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि 30 और 31 वालों का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और 23 और 24 और 25 तारीख वालों को फायदा हुआ है। और जिनके 94, 95, 194, 195 नंबर थे, उनका भी कट ऑफ उन्होंने क्लियर की है। जिन लड़कियों के 185 के लगभग थे, उन्होंने 189 कट ऑफ क्लियर की है। तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, साफ झलक रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब ये नहीं पता कि कितने नंबर का हुआ है, ये सिर्फ भर्ती बोर्ड को पता है कि कितने नंबर का हुआ है। तो जिनका भी आया है वो दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए अच्छे से, और दिन सुबह भी जाइए रनिंग, शाम को भी जाइए, डाइट अच्छी लीजिए। सिर्फ एक मौका है, सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी ताकत लगा देना, लेकिन रनिंग में फेल नहीं होना है, आपको रनिंग में पास होना है। तो इसलिए पूरा टाइम आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, ज़्यादा इधर उधर मत जाइए, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे आपको सर्दी जुकाम और बुखार हो। तो शरीर का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहिए। जब आप फाइनल रनिंग होगी ना, तो वहाँ पे इतना मोटिवेशन आपको मिलेगा। जब 100 लड़कियाँ और 100 लड़के दौड़ते हैं ना, तो जो जुनून होता है ना कि ये आखिरी दौड़ है, इसके बाद हमें वर्दी मिल जाएगी, तो वो जुनून आपके अंदर होता है। और जब जुनून अंदर होता है ना, तो आपके कदम अपने आप रनिंग करते हैं, अपने आप दौड़ते हैं आपके कदम, और आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं। हालांकि मेरी 41,520 में प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मात्र 2 सेकंड से फेल थी। और 49,568 में मेरा 14 मिनट, 14.5 मिनट घर पे टाइम आता था, 15 मिनट भी आता था। हालांकि मैंने वहाँ पे 13 मिनट कुछ सेकंड में रनिंग क्वालिफाई कर ली थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ सब कर सकते हैं। बस मेहनत करिए, डाइट अच्छी लीजिए, और हिम्मत नहीं हारनी है कि हम रनिंग कैसे क्वालिफाई करेंगे। अपने अंदर सकारात्मक विचार रखिए कि हम रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप जरूर कर लेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो मेहनत करते रहिए, बस अंतिम मौका है रनिंग का। उसके बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल में आपकी चलेगी नहीं। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। तो आपकी मेहनत, सिर्फ एक पड़ाव बचा है आपकी मेहनत का, तो इतनी मेहनत कर लीजिए कि उस पड़ाव को आप पूरा कर लें। और मेडिकल के लिए भी स्पेशली एक वीडियो लाऊंगी, जो आपने डाउट पूछे हैं शॉर्ट वीडियो में, तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं मुझसे। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आऊँगी, जो आपकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाएंगी। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए फिजिकल की, और जिनका नहीं हुआ है और 1-2 नंबर कम है वो भी करते रहिए, खासकर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की सेकंड मेरिट लगने की प्रबल संभावना है। तो अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए।